मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद ऐसा लग सकता है कि मालदीव ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ। दरअसल राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू चीन के हाथों में खेल रहे हैं। ये वही मुइज़्ज़ू हैं जिन्होंने मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था, और अब मुइज़्ज़ू के मंत्रियों ने उन्हीं की लाइन पर बोलना शुरू कर दिया है। तो क्या है पूरा विवाद? भारत और मालदीव के विवाद के बीच चाइना का नाम क्यों आ रहा है, और इसी बीच इजरायल ने भारत के साथ कौन से बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। जब सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के दौरे की कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें पीएम वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाते नजर आए। उनकी तस्वीरों को बॉलीवुड, खेल जगत की कई हस्तियों ने शेयर किया, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर मालदीव को मिर्ची लग गई। इतना ही नहीं, वहां के नेताओं और मंत्रियों ने कटाक्ष भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा के वीडियो और तस्वीरें साझा की, जिसमें वहां की खूबसूरती लोगों को खूब भा रही थी। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होने लगी कि लाखों खर्च करके मालदीव जाने से बेहतर है कि लक्षद्वीप जाएं। सोशल मीडिया पर लोग मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना करने लगे। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे कई बड़े सितारों ने पीएम की फोटो को शेयर किया, लेकिन ये सब कुछ मालदीव के कुछ नेताओं को रास नहीं आया। वहीं मालदीव के एक मंत्री ने कमेंट किया कि भारत उनकी जैसे सफाई नहीं रख पाएगा और बदबू को कैसे दूर करेगा। इसके साथ ही वहां के नेता और मंत्री आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए मालदीव को बेहतर बताने में लगे रहे। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर जैसे जंग छिड़ गई हो। मामले को तूल पकड़ता देख मालदीव सरकार तुरंत हरकत में आई और विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई देते हुए बयानों से किनारा किया और बाद में 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया। जिन मंत्रियों को सस्पेंड किया गया उनके नाम मरियम सियोना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद हैं। सोशल मीडिया पर शुरू हुए विवाद की वजह से भारत में लोगों ने मालदीव की न सिर्फ जमकर आलोचना की, बल्कि अपनी ट्रिप भी कैंसिल करनी शुरू कर दी। दरअसल मालदीव में नई सरकार के आने के बाद से ही मालदीव और भारत के संबंधों में खटास देखी गई है। चीन का पक्ष लेने वाले राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने चुनाव में भारत विरोधी कैंपेन इंडिया आउट का नारा भी दिया था और जीत हासिल की। वहीं इससे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद की नीति इंडिया फर्स्ट की थी। मुइज़्ज़ू के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही दोनों देशों में कड़वाहट देखने को मिली। आज आपको इस वीडियो में मालदीव और भारत के सारे संबंधों के बारे में बताएंगे। तो मालदीव और भारत के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। भारत ही है जो मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी और उत्तरी भाग में 2 महत्वपूर्ण सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन स्थित है। मालदीव की आबादी की बात करें तो हिंद महासागर में फैले इस देश की आबादी 5 लाख से कुछ अधिक है और यहाँ 1000 से अधिक छोटे द्वीप यानी आइलैंड्स हैं, जहाँ लोग छुट्टियां मनाने सबसे अधिक जाते हैं। मालदीव भौगोलिक रूप से दुनिया के सबसे बिखरे हुए संप्रभु राज्यों में से एक है और सबसे छोटा एशियाई देश है और यहाँ अधिकतम मुस्लिम आबादी रहती है। भारत और मालदीव के आपसी संबंधों की बात करें तो दोनों देश प्राचीन समय से ही जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्य संबंध साझा करते हैं। 1965 में मालदीव की आजादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले उन देशों में भारत भी पहले नंबर पर था। भारत ने 1972 में सीडीए के स्तर पर और 1980 में रेजिडेंट उच्चायुक्त के स्तर पर यहाँ अपना मिशन स्थापित किया। मालदीव ने नवंबर 2004 में नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण उच्चायोग खोला, जो उस समय दुनिया भर में इसके केवल 4 राजनयिक मिशनों में से एक था। अब बताते हैं कि भारत किन क्षेत्रों में मालदीव का सहयोग कर रहा है। रक्षा और सुरक्षा ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां भारत और मालदीव के बीच सहयोग होता रहा है। भारत ने मालदीव की रक्षा प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत लचीला रुख रखा है। रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2016 में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने हमेशा ही मालदीव की मदद की है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी तो तब भी भारत ने मालदीव की मदद की थी और 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक एयर इंडिया के विशेष विमान से मालदीव पहुंचाई थी। जब जब मालदीव पर संकट आया, भारत हमेशा मदद के लिए आगे रहा। जब सुनामी आई तो भारत मदद के लिए सबसे आगे रहा और फिर जल संकट और कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने सबसे पहले मालदीव की मदद की। अब बताते हैं कि मालदीव की अर्थव्यवस्था किस हद तक भारतीयों पर निर्भर है। मालदीव की इकोनॉमी काफी कुछ भारतीय सैलानियों पर निर्भर है। हर साल बड़ी तादाद में भारतीय मालदीव सैर करने जाते हैं। 2020 में जहां मालदीव में 65,000 भारतीय सैलानी गए थे, वहीं 2023 में यह आंकड़ा करीबन 2.5 लाख के करीब था। ये मालदीव जाने वाले हिंदुस्तानी सैलानियों का आंकड़ा है, यानी औसतन हर साल भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा मालदीव की यात्रा करते हैं।
मालदीव को समझना होगा कि यदि मालदीव भारत से ऐसे पंगे लेगा तो उसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी भारत पर निर्भर करती है। यदि भारतीय हाथ पीछे खींच लेते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। टूरिज्म सेक्टर औंधे मुंह गिरेगा। वहाँ के कई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने अपना पैसा लगाया है और मालदीव की अर्थव्यवस्था उसके टूरिज्म सेक्टर पर ही निर्भर करती है। अब मालदीव और भारत के व्यापारिक रिश्तों को समझते हैं। मालदीव के छोटे बड़े द्वीप और शिपिंग लेन के बगल में है, जहां से चीन, जापान और भारत को एनर्जी सप्लाई होती है। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 50% और इसकी ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा अरब सागर में इन LLOC के माध्यम से होता है। इसके अलावा भारत और मालदीव दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क और दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग जैसे मुख्य संगठनों के सदस्य हैं। इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भी भारत को मालदीव के साथ की जरूरत है। व्यापारिक नजरिए से देखें तो हर साल भारत और मालदीव के बीच कारोबार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मालदीव ने भी कई मौकों पर भारत का साथ दिया है। 2016 में उरी हमले के बाद जब पाकिस्तान में सार्क समिट हुई थी तो भारत ने इसे बॉयकॉट करने की अपील की थी। तब मालदीव इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का साथ दिया था। दिसंबर 2014 में जब माले में जल संकट हो गया था तब भारत ने तत्काल मदद करते हुए INS सुकन्या और INS दीपक को पेयजल के साथ रवाना किया था। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना ने भी हवाई जहाजों के जरिए मालदीव को पानी पहुंचाया था। इस संपूर्ण ऑपरेशन को ऑपरेशन नीर के नाम से जाना जाता है। इसके पहले भी 1988 में तत्कालीन मालदीव के राष्ट्रपति के अनुरोध पर भारत ने ऑपरेशन कैक्टस को अंजाम दिया था। इसमें सिर्फ 9 घंटे के भीतर भारतीय कमांडो मालदीव पहुंच गए थे और मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया था। लेकिन अब चीन मालदीव को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि मालदीव चीन के कर्ज के जाल में पूरी तरीके से फंस गया है। मालदीव में मौजूदा राष्ट्रपति मुइज्जू का चुनावी नारा इंडिया आउट का था। मुइज्जू की जीत के बाद उन्हें मुबारकबाद देने वालों में सबसे पहले माले में चीन के राजदूत थे। मुइज्जू ने मालदीव में चीन के विकास कार्यक्रमों की खुलकर तारीफ की। यहाँ तक कहा कि इस निवेश ने माले शहर का कायापलट किया है। मुइज्जू के गठबंधन में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी भी है, जिन्होंने मालदीव को चीन के नजदीक लाने में अहम भूमिका निभाई थी। यामीन के कार्यकाल में मालदीव चीन के काफी करीब पहुंच गया था। यामीन की सरकार में मालदीव की आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ गई थी। मानवाधिकारों के हनन के आरोप के कारण भारत और पश्चिमी देशों ने मालदीव को कर्ज देने से इनकार कर दिया था। आखिरकार चीन ने उसकी मदद की। यामीन की सरकार ने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया। 2018 के आखिर तक मालदीव के कुल बाहरी कर्ज में 70% से ज्यादा अकेले चीन का हिस्सा था। 2018 में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने बताया कि मालदीव पर चीन का कर्ज 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का है। इसमें सरकार से सरकार को दिया कर्ज, सरकारी कंपनियों और मालदीव की सरकार की इजाजत से मिला प्राइवेट सेक्टर का कर्ज भी शामिल है। यानी मालदीव की हालत भी श्रीलंका जैसी हो सकती है, जो चीन के जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। मालदीव के बजट का करीबन 10% हिस्सा चीन के कर्ज को चुकाने में चला जाता है। चीन मालदीव में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है, जिससे बुनियादी ढांचे पर उसकी पकड़ बढ़ गई है। वहीं मालदीव लगातार चीन के इस कर्ज जाल में फंसता जा रहा है। और अब बात करते हैं भारत और मालदीव के रिश्तों की। मालदीव में नई सरकार के आने के बाद से मालदीव और भारत के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि मालदीव के कुछ मंत्रियों ने भारत और इजराइल के रिश्तों पर भी कटाक्ष किए थे। शायद उन्हें भारत और इजराइल के अच्छे रिश्ते रास नहीं आ रहे। इस बीच भारत के दोस्त इजराइल ने भी मालदीव को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर सराहना की। साथ ही उसने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया और इसी के साथ इजराइल ने भारत के लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा भी की। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है डिसैलिनेशन टेक्निक। तो लक्षद्वीप एक द्वीप है, वहाँ पीने के मीठे पानी की दिक्कत है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की टेक्निक है, जिसे डिसैलिनेशन कहते हैं। इसके तहत खारे पानी में मौजूद खनिजों और अन्य अशुद्धियों को अलग कर इसे पीने योग्य बनाया जाता है। क्योंकि इजराइल भी समुद्र से घिरा हुआ है और वहाँ भी भूमि रेतीली है, इसीलिए वहाँ भी पानी की दिक्कत है। लेकिन वो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेशन टेक्निक से मीठे पानी में बदलकर अपनी जरूरतों को पूरा करता है। और लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में डिसैलिनेशन टेक्निक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और जहाँ तक रही बात मालदीव की, तो मालदीव को ये समझना होगा कि हर देश की अपनी खूबसूरती होती है। किसी भी देश से तुलना करने से बेहतर है कि अपनी स्थिति को सुधारने पर फोकस किया जाए। और अगर फिर भी मालदीव के कुछ लोगों को भारत की तरक्की से जलन होती है तो वो खुलकर जल सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता। लक्षद्वीप एक बेहद ही खूबसूरत आइलैंड है और आने वाले समय में ये बहुत तरक्की करने वाला है, जिससे भारत विरोधी लोगों को जलन तो होगी ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।